हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर हमने लिया है डिस्कशन के लिए वो हमारा है द हिंदू। तो देखते हैं पहली न्यूज़ हमारी क्या है। जो पहली न्यूज़ है एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि किससे जुड़ी हुई है, जो हमारे किसान भाई हैं उन्हीं से जुड़ी हुई है। तो उसमें ये बोला गया है कि जो हमने कल बात की थी कि 7वां राउंड जो है 7वां चरण है जो बातचीत का, उसमें बातचीत जो होने वाली थी, वार्तालाप होने वाली थी, तो उसका रिजल्ट क्या आया कि आज हमको देखने को मिल रहा है। तो 7th राउंड ऑफ टॉक्स विद फार्म यूनियंस एंड्स इन स्टेलमेट। स्टेलमेट क्या होता है? स्टेलमेट मीन्स होता है कि गतिरोध वगैरह में रुक जाना, कोई समस्या बीच में आ गई, गतिरोध उत्पन्न हो गया तो वही चीज़ें रुक जाना, है ना। तो जो 7वीं बार जो बैठक हुई, बातचीत हुई, जो किसानों की, किसके साथ, किसान यूनियन था, उसकी बात जो सरकार के प्रतिनिधि थे उनके साथ जो बातचीत हुई वो भी गतिरोध में ख़त्म हो गई, वहीं पर रुक गई। क्योंकि दोनों लोग, सरकार कह रही है कि किसान अपनी जीत पर अड़े हुए हैं और किसान यूनियन जो है वो ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी जीत पर अड़े हुई है, वो पीछे नहीं हटना चाह रही है, वो कानून को नहीं हटाना चाह रही है और सरकार क्या उसमें सुधार करके लेना आना चाहती है। और जो किसान चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि उसमें सुधार ना करके उसको हटाया जाए, ख़त्म किया जाए। तो ये थी न्यूज़ हमारी। नेक्स्ट है बिगेस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम टू सेट बिगिन, है ना। पीएम ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है इज सेट टू बिगिन, शुरू होने वाला है। और साथ ही में उन्होंने बोला कि मोदी लॉर्ड्स, उन्होंने लॉर्ड्स का मतलब प्रशंसा करना। अब किसकी उन्होंने प्रशंसा की है, अब देखते हैं। तो उन्होंने प्रशंसा की है साइंटिस्ट की, टेक्नीशियंस की, और साथ में टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट की प्रशंसा की है, लॉट किया है। किसके लिए? मेड इन इंडिया शॉट्स। मेड इन इंडिया कौन सी है? जो हमारी जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, है ना, ये जो है ICMR की जो हेल्प से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च की मदद से जो बनाई गई है, उसके लिए उन्होंने बोला कि मेड इन इंडिया है। तो मीन्स ये क्या है, वो भारत के लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए उन्होंने साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस की प्रशंसा की है। नेक्स्ट है कि हमारा एक और कानून है, रिपील लॉ परमिटिंग सीजर ऑफ लाइव स्टॉक्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि लाइव स्टॉक क्या होता है? जैसे बहुत सारे एनिमल हो गए, ये लाइव स्टॉक में आते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है किसी सरकार से कि ये जो रिपील का मतलब क्या होता है? हटा लेना। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। रिपील का मतलब, जो रिपील लॉ है, कानून है 3 साल पहले जो 2017 में लाया गया था, कि अगर कुछ भी ऐसा इशू आता है जिसमें जानवर जो हैं उनको आप अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, तो उनको सीज कर लिया जाएगा, उस जो जानवर है उनसे ले लिए जाएंगे और अलग रखे जाएंगे। तो वही बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको हटाया जाए। ये प्रॉपर्टी है किसकी, है ना, किसान जो है उनकी। नेक्स्ट है जो सेंट्रल विस्टा, सभी जान रहे हैं कि जो हमारा नया पार्लियामेंट है उससे जुड़ी हुई जो बिल्डिंग है ना, तो उसमें क्या बोला है कि सेंट्रल विस्टा सुप्रीम कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट टुडे। आज यहाँ निर्णय होने वाला है, देखते हैं क्या मिलेगा। बेंच अर्लियर सेट इट वुड एग्जामिन प्रोजेक्ट्स लैंड यूज़, और बेंच ने ये कहा था कि वो अर्लियर पहले बोला था कि क्या करेगा, कि एग्जामिन करेगा, जांच करेगा प्रोजेक्ट का जो लैंड यूज़ है वो किस तरह से हो रहा है, कि ये सुटेबल है कि नहीं, इन सब की वो जांच करेगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू स्कूल्स जो है, और काफ़ी अच्छा डिसीजन है। उसमें ये बोला गया है कि जो बच्चे हैं जो वो बैग लेकर के जाते हैं तो उसके वेट को लेकर के बोला गया है कि DOE क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन सर्कुलर का मतलब जो मीन्स एक तरह से जो निर्देश दिए गए हैं आस्क टीचर्स, वो टीचर से ये कहता है कि चेक वेट ऑफ स्कूल बैग्स, स्कूल जो बैग्स है उसका वेट चेक करें। और क्या बोला गया है कि इसमें वेट सभी का अलग अलग यहाँ पर मेंशन किया गया, और देखते हैं कि किसका कितना वेट रखा गया है। तो द वेट ऑफ द स्कूल बैग्स मीन्स, अगर पॉलिसी की बात करें तो जो कक्षा, जो आप क्या कक्षा जो हमारे हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो पढ़ेंगे बच्चे, उनका जो वेट है वो 1.6 टू 2.2 kg होना चाहिए। मतलब 1 किलो 600 ग्राम और 2 किलो 200 ग्राम के बीच में होना चाहिए, है ना। और अगर बच्चे वो थर्ड और
5th के हैं तो उनका जो वेट है वो कितना होना चाहिए, 1.7 to 2.5 kg होना चाहिए, है ना, इतना इसके बीच में वेट होना चाहिए। अगर वो बच्चे 6th और 7th के हैं तो 2 से 3 किलोग्राम होना चाहिए। और अगर वही बच्चे की मीन्स किस क्लास के हों, 8 कक्षा में पढ़ रहे हों, तो उनका जो वेट है वो 2.5 से 4 kg के बीच में रखा जाना चाहिए। और नेक्स्ट और एक और वेट दिया गया है कि 9th और 10th के लिए 3.5 to 5 रखा गया है। और सॉरी, हाँ, जस्ट थोड़ा सा मिसमैच हो गया, जो 2.5 to 4.5 kg है वो क्लासेस है 9th और 10th के लिए। 3.5 to 5 kg रखा गया है 11th और 12th के लिए रखा गया है। ये वेट पूरा सिस्टम किया गया है ना, कि बच्चों का वेट मीन्स बच्चों के जो बैग है उसका वेट कितना होना चाहिए, उनको ले जाने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इस वजह से, है ना, उनके काफ़ी ज़्यादा ये इशू करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मीन्स असांजेस एक्स्ट्राडिशन का मतलब था प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब कोई दोष ऐसा होता है, मान लो 2 कंट्री हैं और दोनों के बीच में एक संधि होती है कि अगर मान लो कि आपके यहाँ का कोई सिटीज़न हमारे यहाँ कोई गड़बड़ करता है, कोई भी क्राइम करता है, तो क्या करना पड़ेगा, भले ही वो आपका सिटीज़न हो लेकिन उसने हमारे यहाँ गड़बड़ की है, हमारे यहाँ जुर्म किया है, तो जो सज़ा मिलेगी वो हम ही देंगे। जिस कंट्री में वो जुर्म करेगा वही देगा, तो आपको उस पर्सन को उस कंट्री में लौटाना पड़ेगा, है ना। तो वही बोला गया कि जो भाई ये हैं मीन्स जूलियन असांजे, जो इनको क्या किया गया, एस्पिनोज इन्होंने जासूसी वगैरह की है, कहाँ पर, यूएस में। और ये मीन्स कहाँ के हैं, यूके के हैं। तो यूनाइटेड किंगडम ने वही क्या बोला कि असांजे से एक्स्ट्राडिशन टू यूएस, यूनाइटेड स्टेट में असांजे जो हैं, जूलियन असांजे का एक्स्ट्राडिशन मतलब इनका प्रत्यावर्तन, वहाँ वापस भेजा जाना, रिजेक्टेड बाय यूके कोर्ट। यूके कोर्ट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम ने रिजेक्ट कर, मतलब ये यूनाइटेड किंगडम के क्या, वहाँ के सिविलियन है, ठीक है, और मीन्स सिविलियन हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, कहीं के भी हो सकते हैं, ये है ना। कि कहने का मतलब मैं इसको आपको फिर से समझा देता हूँ। ये केस क्या होता है, मान लो, ठीक है, 2 कंट्री हैं ए और बी, है ना। तो मान लो ए और बी हैं, एक पर्सन है वो कहाँ जाता है कि बी कंट्री जो है इसका ये नुकसान करता है, यहाँ पर कोई क्राइम करता है, तो होगा ये कि जो ए वाला है और बी है, तो जो बी का तो इसने नुकसान किया, और जो कंट्री हमारा ए है यहाँ का, वो रहने वाला व्यक्ति जो पर्सन है वो पी है, यहाँ का ए का रहने वाला है, तो और बी का नुकसान किया है, तो बी क्या चाहेगा कि जो पर्सन है इसके देश में फिर से वापस भेजा जाए सज़ा के लिए, है ना। या यहाँ पर ए में रह रहा है तो भी उसको भेजना पड़ेगा। जैसे मीन्स अभी हाल ही में इंडिया में जो 26/11 वाला केस है, ठीक है, राणा करके हैं, उनको मीन्स शायद यूएसए से वापस लाया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये हमारी आज की थी न्यूज़। नाउ एज़ यूजुअल वी आर गोइंग फॉर आवर मीन्स डिस्कशन, कि देखते हैं कि आज हमको डिस्कशन में क्या मिलने वाला है। तो जो आज हमारा डिस्कशन है मीन्स अगेन रिलेटेड टू मीन्स, इसमें 2 चीज़ें आज मिक्सअप हमको मिलेगा। एक तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ मिलेगा कि जो हमारा गवर्नर होता है ना, वो उसका काम क्या होता है, कैसे क्या करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंडिया है जो एक फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या है कि एक संघीय वाला है ना, संघ छोटे छोटे, एक पूरा संघ है उसके अंदर छोटे छोटे बनाए गए। कहने का मतलब एक हमारा सेंट्रल होता है, एक होता है स्टेट, है ना। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो जैसे सेंट्रल में हमारा प्रेसिडेंट होता है वैसे ही राज्य में हमारा गवर्नर होता है ना। जैसे ही सेंट्रल में हमारा पीएम होता है वैसे ही राज्य में हमारा सीएम होता है ना। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं कहाँ पर, ये फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। सबके अपने अपने काम है करता है। तो वैसे ही और जो मीन्स राज्यों में जो प्रेसिडेंट होता है ये नाम का सिर्फ होता है, जो पीएम कहते हैं, जो सेंट्रल कहेगा वही करेगा। और जो यहाँ का जो गवर्नर होता है वो भी मीन्स किसके कहने पर करेगा, प्रेसिडेंट के कहने पर करेगा, है ना, काम करेगा। तो बोला कि मैक्सिमम गवर्नर, है ना, मैक्सिमम गवर्नर। तो कि उन्होंने बोला कि अब इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा अच्छे से कि मैक्सिमम गवर्नर का क्या मतलब है, कि ज़्यादातर जो गवर्नर है वो एक क्या करते हैं, है ना, या ये है। तो इस सेंस में लिया गया या किसी और सेंस में लिया गया है, देखते हैं। तो गवर्नर्स शुड नॉट एक्सीड
कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़, ये बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि जो गवर्नर्स हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए। एक्सीड का मतलब आगे नहीं जाना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए, लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़, जो संवैधानिक कर्तव्य हैं उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कि जो उसको अधिकार दिए गए हैं, अब उससे उसको जो उसके कर्तव्य हैं उनसे क्रॉस, उसके जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, है ना। टू सर्व एज एजेंट ऑफ द सेंटर, टू सर्व करने के लिए किसके रूप में? एजेंट ऑफ द सेंटर, सेंटर के एजेंट के रूप में, सेंटर का प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर को चाहिए कि वो जो उसकी संवैधानिक कर्तव्य हैं उनको वो क्रॉस ना करें, उनकी लिमिट को क्रॉस ना करें, ये कहना चाहते हैं। अब कौन किया है ये? केरला से रिलेटेड, केरला के कौन है ना, कि जो केरला के हमारे मीन्स मोहम्मद आरिफ हैं, मोहम्मद आरिफ खान जो है वहाँ के गवर्नर हैं। तो कहने का मतलब ये एक्चुअली में जो केरला है, केरला में सरकार स्पेशली जो मीन्स आप क्या बोल सकते हो, थोड़ा सा लिबरल वाले हैं, मीन्स लेफ़्ट विंग के रहने वाले हैं, लेफ़्ट विंग की वहाँ पर गवर्नमेंट है ना। और जो ये मोहम्मद आरिफ हैं तो ये हैं तो बेसिकली ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि मीन्स ये सेंटर को सपोर्ट करते हैं, है ना। सेंटर को इसलिए सपोर्ट करते हैं, पहली चीज़ कि ये नेचर ही इनका रहा है कि इन्होंने कांग्रेस जब से छोड़ा था तो बीजेपी के सपोर्ट करते हैं। और दूसरा, ये प्रतिनिधि हैं किसके? सेंटर के। जो भी जितने भी गवर्नर होते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते हैं, या और किसके कहने पर काम करते हैं? राष्ट्रपति के कहने पर काम करते हैं। जो राष्ट्रपति बोलेगा, प्रेसिडेंट बोलेगा, वही उनको करना पड़ेगा। तो वही बोला कि द मिसयूज़ ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, जो गवर्नर के ऑफिस का मिसयूज़, मतलब जो गवर्नर की जो कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, उनका मिसयूज़ जो है मीन्स क्या करना? मिसयूज़ का करना मतलब दुरुपयोग, अंडरमाइन का मतलब कमज़ोर करना या नष्ट कर देना भी होता है। ड्यूली एकदम मतलब विधिवत, ड्यूली का मतलब क्या होता है? विधिवत इलेक्टेड, जो इलेक्ट की गई है स्टेट गवर्नमेंट, है ना। ये कह रहे हैं कि पहले इतना समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं, कि उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट के जो अधिकार हैं उनका दुरुपयोग करना अगर ऐसा होता है तो वो क्या करेगा? ख़राब कर देगा, कमज़ोर कर देगा जो विधिवत रूप से जो सरकार चुनी गई है, जो राज्य सरकार चुनी गई है उसको। कैसे? इज़ अ पर्टिकुलरली, और ये काम जो है इस पर्टिकुलरली विशेष रूप से क्या? मिस्चीवियस डिसरप्शन, और यही बहुत ही ख़राब क्या है? डिसरप्शन आप किसको बोल सकते हो, है ना, कि विघटन होगा किसका? ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म मतलब संघ मतलब कि इंडिया में दो स्ट्रक्चर हैं, एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये स्ट्रक्चर को गड़बड़ कर देगा। कहना चाह रहे हैं कि गवर्नर का जो हस्तक्षेप है, मिसयूज़ करना अपनी पावर का, किसमें? राज्य, स्पेशली उस राज्य सरकार में जो ड्यूली एकदम विधिवत रूप से सरकार चुनी गई है उसके काम में हस्तक्षेप करना, ये विशेष रूप से क्या है? एक बहुत ही गलत बात है मीन्स। और ये क्या करेगा? डिसरप्शन है, विघटन कर देगा किसका? फेडरलिज्म का, मतलब जो संघवाद है उसको ख़राब कर देगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं केरला गवर्नमेंट, जो केरला गवर्नमेंट है ना, केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार प्रयोग में लाना, यूज़ ऑफ हिज पावरफुल ओरेटरी का मतलब वक्तव्य जो है बोला जाता है। तो डिफेंड सेंटर, की सेंटर को डिफेंड करना, क्वेश्चन द स्टेट, और राज्य सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करना, ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स, राज्य सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करना, वो भी किस मुद्दे से रिलेटेड? जब बड़े ही संवेदनशील मुद्दे हों तब। ठीक, मेक्स हिम, उनको क्या बताता है कि बनाता है पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या बोल सकते हो मीन्स पक्षपातपूर्ण बनाता है उनको। अंडर, और क्या करता है? अंडरमाइंस, जो कि कमज़ोर करता है, उसकी महत्ता को कम करता है, किसकी? डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो मीन्स प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है उसकी महत्ता को कम करता है। अब इसका पूरे का मतलब समझो क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद, उनका बार बार प्रयोग करना, अपनी जो पावरफुल ओरेटरी जो वक्तव्य होता है मीन्स अपनी पावर का इस्तेमाल करना, सेंटर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको डिफेंड करने के लिए मीन्स। और ये क्या बताता है उनको? ये वो भी सेंट्रल को डिफेंड करना और राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना, वो भी किन मुद्दों पर? जो मुद्दे बहुत ही संवेदनशील हों, है ना। अगर ऐसा करते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें ऐसे ही
ऐसा इनका करना क्या साबित करता है, उनको पक्षपातपूर्ण बनाता है और जो प्रजातांत्रिक रूप से जो प्रक्रिया होती है उसमें उसकी क्या करता है, मीन्स हम बोल सकते हैं मीन्स पक्ष एक तरह से उसका विघटन कर देगा। सॉरी, विघटन तो हमने, अंडरमाइन का मतलब दुर्बल कर देगा, कमज़ोर कर देगा, है ना, अगर ऐसा कर देते। हिज रिफ्यूज़ल, और उनका जो रिजेक्ट करना, उनका मना कर देना। कन्वीन का मतलब कंडक्ट कराना। क्या कंडक्ट कराना? स्पेशल सेशन, एक विशेष सेशन केरला असेंबली में दिसंबर 23 को, एज इनिशियली रिक्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट, जैसा कि शुरू में रिक्वेस्ट की गई, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। येट अगेन प्रूव्ड दिस, और इसने फिर से यही प्रूव किया कि कहने का मतलब है कि उन्होंने 23 दिसंबर को के जो राज्य सरकार वहाँ की थी वो ये चाह रही थी, केरला राज्य सरकार ये चाह रही थी कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए, रखा जाए। उसके लिए उन्होंने गवर्नर के पास गए और उन्होंने उनसे परमिशन के लिए बोला और उन्होंने मना कर दिया, है ना। तो ये क्या था? ये राइटर के हिसाब से मिसयूज़ है, किसका इनकी पावर का मिसयूज़ है ना। और ये प्रूव कर दिया कि ये गलत कर रहे हैं। फिर से एक बार ही क्वेश्चन द अर्जेंसी ऑफ स्पेशल सेशन, और मीन्स मोहम्मद आरिफ ने क्या किया कि क्वेश्चन किया है मीन्स अर्जेंसी कि क्या ज़रूरत है स्पेशल सेशन बनाने की। एंड थॉट, सोचा कि उन्होंने ये सोचा द असेंबली लैक्ड, जो असेंबली में कमी है, किस बात की? असेंबली लैक्ड, और असेंबली में कमी है, किस बात की कमी है? द ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब नया क्षेत्राधिकार जो है ना, वो है क्या? टू ऑफर सोल्यूशन, कि जो सोल्यूशन है, जो मीन्स टू द फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है उसको वो सुलटा नहीं पाएंगे, है ना, इसलिए उन्होंने परमिशन नहीं दी। और क्या हुआ? एन इशू विच असेंबली वांटेड टू डिस्कस, जिसमें असेंबली क्या चाहती थी कि इसको डिस्कस करें। कहने का मतलब कि राज्य सरकार ने मोहम्मद आरिफ से परमिशन मांगी कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए और वो मुद्दा डिस्कस करना चाहते हैं, जो फार्मर है, जो फार्म लॉज हैं, इनसे रिलेटेड। मीन्स राज्य सरकारों में भी किसान क्या कर रहे हैं, मीन्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी सोल्यूशन के लिए क्या करें, मीन्स एक स्पेशल सेशन बनाना चाहते हैं। सीधा मतलब है कि वहाँ जो केरला सरकार है वहाँ पर हैं जो मीन्स लेफ्ट विंग की सरकार है, तो वो सीधे बीजेपी की बात मानेगी नहीं, है ना, 3 फार्म लॉज को इनेक्ट करने नहीं देगी। तो सीधा क्या करना चाह रहे थे कि स्पेशल सेशन बुला करके मीन्स जो 3 फार्म लॉज हैं वो क्या करते, अमेंड करते और वहाँ पर लागू नहीं होने देते, ऐसा नियम बनाते। तो इसलिए इसके लिए उनको जो गवर्नर है वो गवर्नर ने परमिशन नहीं दिया, है ना। तो वही, दिस इज़ एन इंक्रोचमेंट अपॉन पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। अब ये कह रहे हैं कि जो ये प्रक्रिया है, जिन्होंने मना कर दिया है कि अगर ऐसा इन्होंने जो किया, ये इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, किसका? शक्तियों का, किसके ऊपर? लेजिस्लेचर जो कानून है उनके ऊपर, और किसके ऊपर? द इलेक्टेड गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर। एंड अब्यूज़ ऑफ हिज अथॉरिटी, और अपनी अथॉरिटी का अब्यूज़ करना मतलब दुरुपयोग करना। एज एन नॉमिनल, एक मीन्स नामित रूप से, किसके? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्योंकि इनको नामित किया जाता है ना, कि इनको मीन्स इलेक्ट कोई नहीं करता, इलेक्ट का मतलब प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, नामित करता है। तो इस वजह से कहने का मतलब इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। हिज कंडक्ट, इनके जो काम है, वॉज कॉम्पेरेबल टू दैट ऑफ हिज काउंटर पार्ट का मतलब कि एक दूसरे गवर्नर से, है ना, इनके जो काम है, इन्होंने जो काम किया उसको कंपेयर किया जा सकता है किससे? राजस्थान के जो काउंटर पार्ट इनके हैं। कहने का मतलब कि जो वहाँ के गवर्नर हैं हु रिफ्यूज, इन्होंने मना कर दिया। टू कन्वीन का मतलब कि कंडक्ट कराना, ऑर्गेनाइज कराने में, मीन्स आयोजन करने में, किसका? सेशन का, है ना, असेंबली सेशन को। इन जुलाई लास्ट ईयर, है ना, जुलाई लास्ट ईयर में डिमांडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, जो कि जब चीफ मिनिस्टर ने डिमांड किया था। कहने का मतलब इन्होंने बोला कि इनका जो काम है कंपेयर किया जा सकता है, किससे कंपेयर किया जा सकता है? कि राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनसे। जब वहाँ की राज्य सरकार ने गवर्नर से बोला था कि वो स्पेशल सेशन बुलाना चाहते हैं, तो वहाँ के गवर्नर ने मना कर दिया था। तो वही बोल रहे हैं कि उनके काम से इनको कंपेयर किया जा सकता है। और दुर्भाग्यपूर्ण कि दोनों जगह बीजेपी नहीं है ना, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन रोड, है ना, जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, कौन? पिनाराई विजयन, उन्होंने लिखा है किसको? मिस्टर खान, यानी कि जो गवर्नर हैं उनको, स्टेटिंग, और ये कहकर कि गवर्नर के पास नहीं थी डिस्क्रिशनरी पावर्स की, मतलब विवेकाधीन, मतलब वो अपनी विवेक से, अपनी सोच, अपनी समझ से जो निर्णय ले वही होता है डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर। एंड दिस
इन दिस मैटर एंड हिज एक्शन वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कहने का मतलब कि जो पिनाराई विजयन है ना वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने पत्र लिखा और उसमें ये बोला कि गवर्नर साहब आपके पास अधिकार नहीं था, आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन पावर आपके पास नहीं थी कि आप इन सबको रोक सकें, और आपने जो काम किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। दिस पोजीशन वॉज सपोर्टेड बाई, और ये जो स्थिति है किसके द्वारा सपोर्ट की गई थी, अपोजिशन टू, वहाँ के जो अपोजिशन है उसने भी सपोर्ट किया था। कहने का मतलब है वहाँ के जो अपोजिशन उसने भी सपोर्ट किया था। थैंकफुली, और धन्यवाद इन्होंने बोला किसको, द गवर्नमेंट मेड एन अमेंडेड रिक्वेस्ट, और सरकार ने क्या एक अमेंडेड रिक्वेस्ट की फॉर कन्वीनिंग द सेशन को कंडक्ट करने के लिए, एंड द गवर्नर एक्सेप्टेड, गवर्नर ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अमेंड करके सुधार करके दिया तो गवर्नर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर खान अर्लियर हैड क्वेश्चन रेजोल्यूशंस का जो निर्णय लिया गया था बाय द केरला असेंबली ऑन सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके ऊपर जो निर्णय लिया गया था, मिस्टर खान ने, जो मोहम्मद आरिफ है, इन्होंने क्या किया था कि क्वेश्चन किए थे और सवाल उठाए थे। एंड बिसाइड्स, साथ ही में इसका क्या किया था, मेकिंग पब्लिक स्टेटमेंट, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट बना दिया था कि सपोर्टिंग द CAA एंड फॉर्म लॉज, कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको सपोर्ट में, और जो फॉर्म लॉज है इनके सपोर्ट में इन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिए हैं, उनको सपोर्ट किया है। तो कहने राइटर के हिसाब से इनको ये सब नहीं करना चाहिए, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे, टू एज्यूम, मान लो कि दैट एन असेंबली इज एक्टिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनली, कि मान लो कि एक असेंबली है जो मीन्स जो विधानसभा है, तो वो अगर असंवैधानिक रूप से काम करती है, इफ़ इट डिसएग्री विद पार्लियामेंट, और वो कि मीन्स डिसएग्री करती है पार्लियामेंट के साथ, डिसइंजेनियस, ये क्या है ना, कहने का मतलब ये है, कहना चाह रहे हैं ये है क्या है, डिसइंजेनियस क्या है, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो धूर्तता, डिसइंजेनुअस है, एंड डिसइंजेनुअस का मतलब धूर्ततापूर्ण है ऐसा करना, है ना। आगे बता रहे हैं कि बाय लेंडिंग हिमसेल्फ, मतलब अपने आप को झुका करके इसकी तरफ, हिज ऑफिस टू सच पार्टीशन कॉन्फ्लिक्ट्स, इस तरह के जो संघर्षपूर्ण जो मुद्दे हैं उनके ऊपर मिस्टर खान इज ऑल्सो बिस्मर्चिंग का मतलब क्या होता है कि अपनी जो छवि, धूमिल करना, मलिन करना, गंदी करना, क्या हिज पर्सनल रेपुटेशन, अपनी पर्सनल रेपुटेशन को एज मीन्स फेयर माइंडेड पब्लिक फिगर, कहने का मतलब इनको मीन्स फेयर माइंडेड पब्लिक फिगर माना जा रहा है। अगर ये ऐसा करते हैं तो राइटर के हिसाब से ये अपनी छवि को धूमिल कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, बिस्मर्च कर रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं, इन द इवेंट में क्या हुआ, द कंट्रोवर्सी ओवरशैडोड, कंट्रोवर्सी जो है ओवरशैडोड का मतलब इसने क्या कर दिया कि ओवरशैडो का मतलब होता है कि आप फीका कर देना, कमज़ोर कर देना, क्या, वन डे सेशन को मतलब कमज़ोर कर दिया ऑन 31 दिसंबर का जो सेशन था उसको कमज़ोर कर दिया, विच सॉर्ट, जिसमें ये माना गया रिपील ऑफ सेंट्रल लॉज के जो हैं, जो कानून है उनको क्या हटाया जाए, दैट आर एट द हार्ट ऑफ ऑनगोइंग फार्मर एजिटेशन, जो कि कहाँ निहित हैं कि जो फार्मर का एजिटेशन है उनके हार्ट में निहित है, उनका मेन मुद्दा वही है प्रोटेस्ट। कहने का मतलब सीधे ये फॉर्म लॉज पे आ रहे हैं, है ना। आगे देखो, a resolution passed with support of ruling LDF and opposition UDF, ठीक है, unopposed by the lone BJP member, raised procedural जो प्रक्रियात्मक हैं, और सब्सटेंसिव का कहने का मतलब आप क्या बोल सकते हो, मूल रूप जो कोर हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज लॉज, कहने का मतलब है कि इस लॉ के जो 3 फॉर्म लॉज हैं इनके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास हुआ और उसको सपोर्ट किया LDF ने, और अपोजिशन UDF ने, सब ने सपोर्ट किया, जो कि है ना, इन सब ने तो सपोर्ट किया, लेकिन एक ही ऐसा है मीन्स BJP मेंबर है, द लोन BJP मेंबर, उसने इसको क्या किया, अनअपोज्ड, मीन्स सब ने इन सबको कहने का मतलब रेजोल्यूशन जो पास हुआ है ना, वो सबके सपोर्ट से हुआ, लेकिन सिर्फ एक ने नहीं किया है ना। एंड अनअपोज्ड बाय द लोन BJP मेंबर मीन्स रेज्ड प्रोसीजरल, और जो कि क्वेश्चन उठाता है क्या, प्रोसीजरल का मतलब प्रक्रियात्मक, और सब्सटेंशियल का मतलब जो कोर मेन क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दीज लॉज, इन जुड़े हुए कानूनों से। द रेजोल्यूशन जो निर्णय लिया गया है ना,
पॉइंटेड आउट द एग्रीकल्चर वॉज स्टेट सब्जेक्ट, और जिसमें ये बोला गया कि जो ये एग्रीकल्चर है वो राज्य का विषय है, कल हमने ये भी देखा था, है ना। एंड एज अ मैटर दैट सीरियसली अफेक्ट द स्टेट्स, और जो एक मैटर है ये अफेक्ट करता है किसको, राज्य को बहुत अच्छी पूरी तरह से। तो उन्होंने क्या बोला कि द बिल्स शुड इवन बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। उन्होंने क्या बोला कि जो बिल हैं, ये कानून जब लाए गए बिल, तो इनको इंटर स्टेट काउंसिल में डिस्कस करना मीन्स किया जाना चाहिए था। द बिल्स शुड हैव डिस्कस किया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द बिल्स वर पास्ड इन अ हेस्ट, जो बिल्स हैं ये पास किए गए जल्दबाजी में। इवन रेफरिंग दम स्टेट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, इवन विदाउट रेफरिंग दम, मतलब उनको जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है उसको रेफ़र किए बिना सब हो गया। विच असेंबली टर्म्ड सीरियस मैटर, जो कि असेंबली इसको क्या करती है, एक सीरियस मैटर टर्म दिया, इसका नाम दिया गया कि भाई क्यों नहीं उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को बताया, है ना। इट हैज़ बिकम हैबिचुअल फॉर सेंटर टू ओवरलुक रीजनल कंसर्न्स, मतलब जो राइटर है कहना चाह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी आदत हो गई है कि जो क्षेत्रीय जो मीन्स हैं, क्षेत्रीय जो चिंताएं हैं उनको ध्यान में नहीं रखती, अपने मन का करती है। और क्या करते हैं, मेकिंग द फॉर्म लॉज विदाउट कंसल्टिंग स्टेट्स इन लाइन विद दिस ट्रेंड। कहने का मतलब यही, इसी लाइन में यही किया गया है कि जो फॉर्म लॉज हैं इनको राज्यों के साथ डिस्कस नहीं किया गया और सीधे मीन्स पास कर दिया गया। द काउंसिल ऑफ स्टेट, जो राज्यसभा में जो है, हैज़ बीन सिस्टमेटिकली अंडरमाइन, जो राज्यसभा में जो काउंसिल है, राज्यसभा है, उसको अंडरमाइन किया गया है सिस्टमेटिकली बाय आर्बिट्ररली, मतलब कि मनमाना करके, मध्यस्थता करके, लेबलिंग बिल्स एज अ मनी बिल्स, है ना। इन सबको मनी बिल के रूप में लाया गया है। मनी बिल लेकर आते तो उसको आप रोक नहीं सकते, है ना। तो मीन्स इसका गलत इस्तेमाल किया। द यूज़ ऑफ सेंट्रल एजेंसीज़, और सेंट्रल एजेंसीज़ का मतलब ये जो गवर्नर की जो पावर है इसको यूज़ करना टू ब्रोबीट का मतलब क्या करना, मीन्स धमकी देना किसको, है ना, अपोजिशन रूल स्टेट को, जहाँ पर अपोजिशन मतलब कांग्रेस जहाँ पर रूल करती है उसको धमकी देना। इज़ येट, और ये फिर से क्या है, अनदर स्ट्रेन ऑन फेडरलिज्म, और एक फिर से एक चिंता का विषय है किसके ऊपर, संघवाद के ऊपर, मतलब जो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक फिर से क्वेश्चन खड़ा कर रहा है, ये कहना चाह रहे हैं ना। तो ये है आज का हमारा न्यूज़पेपर, और हमने देखा डिस्कशन, तो एक दोनों तरह से हमको देखने को मिला, है ना। तो चलिए मीन्स आज यहीं ख़त्म करते हैं, और कल हम फिर से मिलेंगे नए सेशन के साथ, और वहाँ पर देखेंगे कि हम फिर क्या हमको डिस्कस करना है ना। सो मीन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।